ऑटो और टोटो चालकों के यूनिफॉर्म को लेकर शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी ने यूनियन के साथ बैठक की और सभी को सरकार द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार वर्दी पहनकर वाहन चलाने का दिशा निर्देश दिया। हालांकि इस दौरान ऑटो चालकों ने व्यस्तता दिखाते हुए कुछ मोहलत मांगी। पूरी मामले पर जानकारी देते संघ के सदस्य सुनील सिंह ने बताया कि सरकार जबरन ऑटो चालकों के ऊपर ये कानून लागू कर रही, जिसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि उनका काम उतना नहीं है कि वह वर्दी बना सके। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को इस पर सोच विचार कर फंड मुहैया करना चाहिए। आज आप लोग का डीटीओ जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक हुआ, क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय में जो है निर्णय तो कुछ लिया नहीं गया है और हम लोग किसी भी निर्णय को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है, परंतु यहाँ का डीटीओ राज्य सरकार के लेटर के आधार पे हम लोगों के ऊपर कुछ कानून थोपा जा रहा है, जिसमें कि ड्रेस के लिए खास करके ड्रेस की बात हुई है। ड्रेस हम लोग पहले से भी पहनते थे, लेकिन यहाँ जब भी पदाधिकारी आते हैं उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। हम लोगों को यहाँ आज तक यातायात में किसी तरह की मूलभूत व्यवस्था नहीं दी गई है। किसी चौक चौराहे पर सवारी चढ़ाने उतारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। हम लोग मांगते मांगते थक गए, लेकिन प्रशासन को जब भी मन में आता है, जो मन में आता है, हम लोगों के ऊपर एक नया नियम थोप देता है। न हमारी आर्थिक स्थिति को देखता है, न किसी तरह की व्यवस्था को देखता है। अब जो ड्रेस कोड जो हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, इसका पैसा कौन देगा? MVI एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है ड्रेस कोड? ड्राइवर के लिए MVI एक्ट में जूता के सिवा कोई ड्रेस नहीं है, परंतु यह झारखंड की निकम्मी सरकार ऑटो ड्राइवर का शोषण करने के लिए उसके ऊपर ड्रेस कोड थोप रहा है। मैया योजना, फलाना योजना, ढेकाना योजना, तो ड्राइवरों के लिए क्यों नहीं योजना लाता है? वो लाए जो है सो यहाँ पे ड्रेस योजना कह देने से क्या यहाँ का कानून व्यवस्था सुधर जाएगा? यहाँ पे पूरे धनबाद में टोटो जो है बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना लाइसेंस का, बिना किसी कानून का चल रहा है। इसके लिए किसी को चिंता नहीं है, लेकिन हम यहाँ के कानून को मानते हैं, कानून की सारी बातों को मानते हैं। जब इन्होंने कहा ड्रेस पहनने के लिए, हमने ड्रेस पहना। इन्होंने जब कहा रड लगाने के लिए, हमने रड लगाया। इन्होंने जब कहा रंग करने के लिए, गाड़ी का रंग चेंज करवा दिया। सारा रूट व्यवस्था में हम लोग जो है सो लोगो दिया गया, उस लोगों को भी माना गया, लेकिन हमारी बातों को ये लोग मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस समय हाथ खड़ा कर देंगे कि हम तो यहाँ नौकरी करने आए हैं, हम तो सरकार का राजस्व देने आए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, फैलाना चाहिए। लेकिन अपना जो है सो वर्चस्व कायम करने के लिए यहाँ का डीटीओ हम लोगों के ऊपर में यह कानून थोप रहा है। हम लोग इस बात को मानेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार भी हम लोगों के लिए कुछ योजना लाए, जिससे कि हम ड्राइवरों को भी सहूलियत हो ड्रेस खरीदने में, ड्रेस पहनने। टोटो में बहुत सारे नाबालिग लोग चला रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे? टोटो में नाबालिग तो छोड़ दीजिए, यहाँ का जिला प्रशासन शोरूम से मिल करके शोरूम गाड़ी बेच दे रहा है, सेल लेटर गाड़ी वाले को नहीं दे रहा है, गाड़ी फाइनेंस नहीं हो रही है। 3-3 महीना, 6-6 महीना यहाँ जो है सो बिना नंबर का गाड़ी चल रहा है और प्रशासन आंख मूंदे हुए है, इसलिए कि शोरूम से उसको पैसा मिल रहा है। रूट को लेकर भी कुछ उनका वन वे कुछ पालन नहीं कर रहे हैं। कोई रूट उनका पालन नहीं है, उनको जिधर मन करता है उधर घुसते हैं। उनके लिए कोई रूट नहीं है। वो भी 3 चक्का है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आइएगा तो वो 4+1 में पास है, हम 3+1 में पास है। नियम के हिसाब से वो हमसे बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसके लिए कोई रूट नहीं है, कोई वन वे नहीं है, कुछ नहीं है। उनका कोई परमिट निर्गत हुआ है क्या टोटो का? टोटो के लिए तो ये आपका केंद्र सरकार से ये जो है सो परमिट, उस पर प्रतिबंध। क्या परिचय हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह, सेवा दल संचालक।